संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन पेता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के, अष्टानिका महापर्व के, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के जय जय जय। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर स्थित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मुख्य मंडप से परम पूज्य मुनिवर का टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने के लिए देश और विदेश से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, सम्मान सहित मंच पे आमंत्रित हैं और उनके सम्मान के लिए जिनको आवाज़ दी जाए मैं चाहूँगा शीघ्र आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज प्रातःकाल की बेला में श्रीमान सीए हेमंत संकिता जी मोदी, अध्यक्ष परिवार सोशल ग्रुप, श्रीमान सिद्धार्थ जी, तनीषा जी, वीर आर एवं पूर्या मोदी इंदौर, जो आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। गुणायतन ट्रस्टी नम्रता जी जैन सिडनी और अनिल जी रावत गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, ये आएंगे। सम्माननीय श्री हेमंत संगीता जी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार धर्म प्रभावना समिति की ओर से संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस शुद्धि परिवार को जिन्होंने आज गुणायतन में पूर्व में गुणायतन ट्रस्टी थे और आज संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मंडल लेके सिद्धों की आराधना कर रहे हैं श्रीमान राजकुमार जी, मनोज जी, शरद जी विलाला वर्णनगर, जिन्होंने आज गुणायतन में संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे मुख्य मंडल पुण्याजक जो कि अमेरिका से यहाँ के पूजन विधान कर रहे हैं डॉक्टर दिलीप जी बोबरा और सुरेंद्र जी सिटी गुवाहाटी, हमारे राजकुमार जी, मनोज जी, शरद जी विलाला, जिन्होंने आज गुणायतन में संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। पूर्व में आप गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़े थे और एक मंडल लेके पूजन भक्ति आराधना कर रहे हैं। उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है हमारे श्रीमान डॉक्टर दिलीप जी बोबरा अमेरिका इंदौर, साथ में सुरेंद्र जी, प्रीति जी गुवाहाटी, श्रीमण संरक्षक मुख्य मंडल पुण्यार्जक। और आइए इसी क्रम में चलते हैं संरक्षक के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। पूर्व में गुणायतन ट्रस्टी थे और इनके बड़े भ्राता शिरोमणि संरक्षक हैं और आज इनके छोटे भाई संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ चुके हैं। श्रीमान हर्ष जी के भ्राता विकास जी, कांतिलाल जी, विनीता, अवनी, अनंत जैन, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे सम्माननीय आइए भाई विकास जी, कांतिलाल जी, विनीता जी, अवनी जी, अनंत जी और हमारे संरक्षक परिवार के बड़े भाई भाई हर्ष जी और तृप्ति जी, ये भी आ जाएं सम्मान ग्रहण करने के लिए। आइए तालियां तो बजाइए आप लोग, तालियां बहुत कम बजती हैं। आइए
श्रीमान विकास जी, कांतिलाल जी, विनीता जी, अवनी, अनंत जी जैन, जो कि पूर्व में गुणायतन ट्रस्टी थे, आज संरक्षक के रूप में संबद्ध हुए हैं और इनके बड़े भ्राता शिरोमणि संरक्षक हैं। मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के इसी शिव वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे चातुर्मास के यजमान मुकेश जी पाटोदी, साथ में अशोक जी दोषी, भैया हरीश जी और साथ में दिलीप जी गोदा, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानीय भाई विकास जी, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी से संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया और उनकी भावना आगे चल के शिरोमणि बनने की है। मैं चाहूँगा एक बार विकास भाई का जोरदार अभिनंदन करें। हर्ष तो शुरू से जुड़ा हुआ है, शिरोमणि है ही, लेकिन हर्ष ने अपने पूरे परिवार को जोड़ा और उसका भाई जो सम्मेद शिखर में ट्रस्टी के रूप में जुड़े थे और आज वो अगली सीढ़ी चढ़ते हुए वे संरक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं और भावना रख रहे हैं हम और आगे बढ़े। ऐसे लोगों के भावों का जोरदार तालियां तालियां। चलिए, और आइए इसी क्रम में मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिस परिवार के 3 गुणायतन ट्रस्टी हैं। अखिलेश जी तो हैं, उनके दोनों बेटे भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, लेकिन आज अखिलेश जी ने शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा व्रती श्रावक बाबूलाल जी सतभैया परिवार के पुत्र डॉक्टर देवेंद्र जी, डॉक्टर कल्पना जी, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, श्रीमती ऋचा जी, ऋषभ जी, इंद्रजीत जी, श्रीमती सुनीता जी, पुत्री श्रीमती इंदिरा जी, श्री एस के सिंगई, श्रीमती चंदा जी, संजय चौधरी, श्रीमती अर्चना जी, महेंद्र जी, पौत्र वधु असीम रिम्पी, अपूर्व जी, प्रिया जी, प्रपोत सिद्धेश दिविज, सतवैया परिवार टीकमगढ़ इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित व्रती श्रावक दादा को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने पूरे परिवार को भरपूर आशीर्वाद दिया है। उसी का फल है कि आज 3 ट्रस्टियों में से 1 ट्रस्टी तो शिरोमणि संरक्षक बन गए हैं और 2 बेटियों की और भावना है आगे चल के संरक्षक या शिरोमणि बनने की। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान हमारे सचिन भाई जो कि हैदराबाद से गुणायतन ट्रस्टी, आप आ जाएं साथ में, और हमारे श्रीमान सुरेंद्र जी, अशोक जी, मुकेश जी पाटोदी, ये सभी आएंगे और हमारे सतभैया परिवार का जोरदार तालियों का सम्मान करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और सुशीला जी, शांता जी पाटनी, आर के मारवाड़ परिवार ये आएंगे। हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सतभैया परिवार का गुणायतन परिवार धर्म प्रभावना समिति और आर के मारवल परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए ले चलो, जल्दी करो भैया, देना ही दुपट्टा भी पहनाना है, अनुकृति भी देना है। और मैं चाहूंगा इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। भाई अपूर्व जी को आप जानते हैं, अगर आप यहाँ आते हैं तो आवास व्यवस्था में जिनका सहयोग है, सबसे पहले आप फोन किसको करते हैं? अपूर्व भाई को। और इसके साथ इनके चाचा विकास भैया होटल पैराडाइज जो कि यहाँ की आवास व्यवस्था में, और साथ में अजमेरा परिवार के 2 बेटे विमल जी, अजमेरा के 2 बेटे रितुल जी और वितुल जी, जो कि आवास व्यवस्था में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं और किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। अरे बाबूलाल जी का सत्कार करो सबसे पहले, इस परिवार के मेरुदंड है, लाओ सामने। हाँ करिए जल्दी जल्दी। हाँ बंधु विगत 2 दिनों से चर्चा चल रही है रथ यात्रा में रथ पुण्याजक बनने के लिए हमारे पास बहुत से नाम आ चुके हैं, और जो भी मंडल पुण्याजक अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आपने मंडल लिया है, और इस विधान की पूर्णता तभी मानी जाती है जब रथ यात्रा और रथ आपका स्वयं का हो। और अगर आप देखो इस विषय में एक बात मैं सबसे कहूँगा, रथ यात्रा में रथों की बुकिंग तो लगभग हो गई और भी हो जाएगी, लेकिन मैं एक संदेश सबको देना चाहता हूँ। यहाँ रथ अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं और रथों में विविधता है, आपकी कोई चॉइस नहीं चलेगी। सही बात। जो रथ आपके भाग्य से आपको मिल गया वो आपको स्वीकारना होगा। अगर आप कहें कि हमें ये रथ नहीं, वो रथ, ये बड़ा मिल गया, ये छोटा मिल गया,
अरे रथ का महत्व है कि रथी का। इसलिए ये विकल्प कल मुझसे कह रहे थे कि महाराज ये माथा फोड़ी बहुत होगी। बच्चों का भी सत्कार करो, बच्चों का, भैया, बच्चों का, बच्चों बच्चों का। आज इस बच्चों छोटे का से सब बालक अपूर्व जी के जो भैया बालक है, भविष्य के सबका- शिरोमणि संरक्षक का सम्मान करो। उसका जन्मदिन भी आज है। सबका सबका करो, सब बच्चों का। आगे आ जाओ बच्चों। तो दिव्य मैं आप सबसे कह रहा था कि आप लोग खूब उत्साह के साथ रखिए। अरे भगवान को जिसमें विराज दो वही रथ है। क्या बात है। हालांकि यहाँ धर्म प्रभावना समिति के उत्साही कार्यकर्ताओं ने, और जिसमें ब्रह्मचारी सुरेश बहुत सक्रियता से जुड़े, रथों के संचयन के लिए ब्रह्मचारी सुरेश बलैया, जिनेश बलैया, और आपके जैनेश और पवन भाई तो हैं ही, और एक दिलीप, ये 5 दिलीप खजुरिया, ये अशोकनगर, ये 6-7 लोगों की टीम। हाँ, जिनेश झांझरी हो गए ना, जिनेश झांझरी, ये लोग बहुत तत्परता से लगे हैं। अच्छे अच्छे रथ आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का स्वभाव अलग है छांटने का। तो इसमें छांटना नहीं, क्योंकि एक कोई शोरूम से आते तो सब एक सार होते। ये तो अलग अलग स्थानों के रथ है, और जहाँ सुलभ हो जाए, और 108 रथ जोड़ना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि समाजों से रथ को लाना बहुत जल्दी लोग तैयार नहीं होते। अभी तक प्रयास चल रहा है, कई रथ कैंसिल भी हो गए, कई आ गए। इसलिए आप सब रथों की बुकिंग कीजिए। कल तक अगर आज कुछ रथों की तस्वीर आ गई हो तो उनको दिखा दिया जाए। जितने रथ आए चलने दीजिए। ये विभिन्न प्रकार के रथ यहाँ आए हैं, अलग अलग स्थानों के। इन विविधताओं से युक्त अलग अलग सिंगल सिंगल रथ दिखाओ, एक साथ 3 नहीं, एक एक रथ दिखाओ, सिंगल सिंगल, एक एक सिंगल सिंगल रथ। यह बीच में दिखा देना। ये सारे रथ आ रहे हैं, आएंगे, और इन रथों की क्षमता को प्रत्यक्ष देखने के बाद आपको बताया जाएगा किस रथ में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे। हो सकता है 1-2 रथ ऐसे भी हों जो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपको बैठने का अवसर न मिले। तो जिसके भाग्य से जो रथ होगा आपको वही स्वीकारना होगा। और ये स्वीकार है तो तुम नाम देना, नहीं तो अपना नाम मत लिखाना। यहाँ बहुत लोग हैं। सही। ये इसलिए मैंने बोल दिया कि बाद में विकल्प उचित नहीं होता। आप लोग मन खराब कर लेते हैं। मन खराब नहीं रखना, मन को अच्छा रखना है, और हमें रथ के साथ चलना है। जहाँ सुविधा होगी रथ में बैठने की भी व्यवस्था होगी, इसलिए इनका आप सब ध्यान रखें। बहुत बहुत महाराज सदभैया परिवार ने बहुत बहुत उच्च भावना का प्रदर्शन किया है। बाबूलाल जी सदभैया जो पिछले 30 वर्षों से जुड़े हैं, वे खुद व्रती हैं, साधक हैं, और पूरे परिवार को इस लाइन पे लगाया। जब अखिलेश 60 साल के हुए थे तो उनने अपने दोनों बेटों को ट्रस्टी बनाया था। आज उनके बेटों ने अपने पिता को शिरोमणि बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। यही परंपरा आगे चलते रहनी चाहिए और ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं चाहूँगा एक बार पूरे सदभैया का जोरदार अभिनंदन करें, और आज के इस सत्र का पहला सवाल भी अपूर्व के माध्यम से हो। महाराज जी एक छोटा सा और समाधान कर दें। बहुत से लोगों ने मंडल पुण्याजकों ने रथ लिखाए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी चॉइस का रथ, हमारा नंबर मिलेगा तो हम रथ लेंगे। कैंसिल कर दीजिए जी। कोई चॉइस नहीं। अगर आपकी चॉइस है तो शुरू के 15 रथों में आएगी, और वहाँ इनकी चॉइस भी चलेगी, कमेटी की चॉइस। बाकी जो रथ हैं नो चॉइस। इसलिए जिनको चॉइस है वे अपना रथ कैंसिल कर दे। बहुत लोग हैं, सब आ जाएंगे। चलिए, और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम में प्रथम शंका सतभैया परिवार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। हे गुरुदेव, पूर्वजों को जानना आज की पीढ़ी के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों को, उनके जो पूरा हमारा पूर्वजों का जो पूरा हिस्ट्री है, उनको अगर हम जान के रखेंगे तो हमको जीवन में आगे का जो फ्यूचर हमको प्लान करना है उसमें क्या सहायता प्राप्त हो सकती है और इसको कैसे करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को अपने पुरखों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पुरखों के ज्ञान से जहाँ हमें अपने कुल, वंश,
परंपरा का बोध होता है, वहीं हमें अपने दायित्व का भी बोध होता है। मेरे पूर्वज कौन थे, मैं किस परंपरा में जन्मा, मैं किस परंपरा में जिया, मैं किस संस्कार में पला बढ़ा और खड़ा हुआ हूँ, ये बात जब हमारे मन में होगी तब हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमें पुरखों का ज्ञान तो होना चाहिए, वो हमारा उत्स है, वो हमारा मूल स्रोत है। उसकी पहचान अगर हम खो देंगे तो सब चीज़ें खो जाएगी। इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अपनी बल्दियत हमेशा बना के रखनी चाहिए, उसे कभी खोना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें होती है और उससे हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, उन आदर्शों को आत्मसात करते हैं। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने बहुत ऊंचाई का स्पर्श किया है और वे कहते हैं कि मेरे पिताजी मुझसे ऐसा कहते थे, मेरे दादाजी मुझसे ऐसा कहते थे, अशोक जी तो प्राय कहते हैं मेरे बाबा ऐसा कहते थे, और उनकी एक एक बातें बड़े अनुभव से सनी होती थी और वो आज भी काम में आती। इसलिए उनको याद करना चाहिए, उनकी सीख माननी चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ में तो वृद्ध संगति के नाम से पूरा एक अध्याय ही है, जो हम सब साधुओं के लिए भी उपयोगी बताया। आम जनों की तो बहुत अलग बात है। और बुंदेलखंड में तो एक कहावत है, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया क्या जन जन के अंदर छिपाई। ये क्या है? तो पुरखों को जानोगे तभी ना। इसलिए ये गौरव होना चाहिए और अपनी संतति को भी इसका बोध कराना चाहिए, तब काम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अगला चलिए आगे के लिए आज भी कल की तरह ही अपन इस पेटी में प्रश्न डाल दिए छांट के, और उसमें जिनका नंबर आ जाए भाग्य से वो अपना प्रश्न यहाँ पर करेंगे। आज गुणायतन ट्रस्टी सरिता जी मनोज जी जैन जयपुर, वे अपना पहला प्रश्न यहाँ पर करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे छवि दोषी अपने परिवार के साथ में हैं, ये उपस्थित हैं। सरिता जी जैन, मनोज जी जैन। मंडल पुण्यार्जक का कोई प्रावधान नहीं, सब पुण्यार्जक जिसकी लॉटरी खुल जाए। इसमें डाल दिए कुछ वीआईपी है बस। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सब भगवान में सेम गुण होते हैं, किसी में कोई बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है, तो शिखर जी की वंदना करते टाइम सब टोकों पर लिखा है कि इसकी टोक करने से इतने उपवास का फल मिलता है, कि इसकी टोक की वंदना करने से इतने उपवास का फल मिलता है, तो ऐसा अलग अलग क्यों? बहुत अच्छी बात। सब भगवान समान है पर भक्त समान नहीं है ना। भक्त असमान है, और जब भक्त असमान है तो उनको बोध देने के लिए इस तरह की बातें होती। हमें ये समझना चाहिए, ये जो अंतर बताया है वो वहाँ की ऊर्जा के आधार पर बताया। पूरा पर्वत एक सा है, ऐसे तो देखा जाए अनादि संसार में अनंत काल से वो पर्वत है, और अनंत मुनियों को वहाँ के कण कण से मुक्ति मिली। लेकिन वर्तमान 24 में जिस टोक से जितने अधिक मुनि को मुक्ति मिली, वहाँ उतनी अधिक ऊर्जा, और उसको जोड़ दिया कि यहाँ इतने उपवास का फल मिलता है। समझ गए? तो एक भक्तों की भावना को जगाने के लिए, और सब में समान मिलता तो लोगों का उत्साह भी एक सा नहीं बना रहता, इसलिए थोड़ी सी असमानता भी दर्शा ही है, ताकि हम लोगों का उत्साह बना रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छवि दोषी जो शिरोमणि संरक्षक के गुणायतन और इसे पूरे के पूरे चातुर्मास के अध्यक्ष की, हाँ, अध्यक्ष क्या, खुद में मुख्य कार्य करता है। हाँ, पुत्र वसु है। हाँ। जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और उसके बाद में अगली पर्ची खुली है डॉक्टर देखो। पंकज जी जैन विदिशा। पति पत्नी तो कार्यकर्ता के रूप में खूब मिलते हैं,
पर सास बहू बराबरी से काम करने वाले यदा कदाई मिलते हैं, उनमें ये दोषी परिवार है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हाँ बोलिए। प्रश्न करें और पंकज जी जैन तैयार रहें। गुरुवर दरबार ओ, तुम्हारा हमें सवाल है करो। प्राणों से प्यारा, तेरी बीत राग मुद्रा से हमें परिणामों में उजियारा, ऐसा तो हमारा गुरुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में सारी महाराज जी का। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो भी श्राविकाएं हैं और ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, उन्हें दीक्षा कौन दे सकता है और उनके केश लॉन्च कौन कर सकता है? अब देखो भाई, वर्तमान की बात करें तो हमारे आचार्य महाराज ने दीक्षाएं दी। पुराणों की बात करें तो आर्यिकाओं ने दीक्षा दी। सीता ने किससे दीक्षा ली थी? बोलो किससे? थोड़ा नाम बोलो ना माइक पर, मुझे पता नहीं है। नहीं पता। हाँ हाँ, महाराज जी लोग बोल रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से पूछना चाह रहे थे। थोड़ा महिलाओं से पूछना चाहते हैं, बहनों से पूछना चाहते हैं, किससे दीक्षा ली थी? थोड़ा माइक पहुंचाओ। माता जी। हाँ पृथ्वीमती माता हाँ, जी। तभी क्या पृथ्वीमती पुराण भरे पड़े हैं। वो पृथ्वीमती आर्यिका से, आर्यिका पृथ्वीमती से दीक्षा ली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इन विषयों में मैं कोई और स्पष्ट बात नहीं कहूँगा। ये समय काल के अनुरूप व्यवस्थाएं बनती है और बदलती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पर अगर कोई माता जी नहीं हो तो केश लॉन्च कौन करेगा? श्रावक भी साधु का केश लॉन्च कर देता है। नहीं। और दीक्षा के संस्कार के लिए जो व्यवस्थाएं होती है मर्यादा के अनुरूप वैसा किया जा सकता। नमोस्तु महाराज। आज अपने बीच में पंडित सागर मल्ली जैन विदिशा के सुपुत्र डॉक्टर पंकज जी जैन विदिशा सीहोर, वे यहाँ पर उपस्थित, जिनका मंडल क्रमांक 45 है। वे अपने पूरे परिवार के साथ में प्रश्न कर रहे हैं और अपना अनुभव भी बता रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन पूजा जैन हैदराबाद, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु गुरुवर। बहुत वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आपके आशीर्वाद के प्रताप से बहुत वर्षों से 2 इच्छाएं प्रज्वलित हो रही थी। श्रावक संस्कार शिविर और सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके सानिध्य में हम कर सकें, ये पुण्य हमारा जागृत हुआ। हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, हे गुरुवर, आज के समय में भावना योग के सकारात्मक परिणाम से वो दिन प्रतिदिन उसकी पॉपुलैरिटी, बहुत प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। परंतु आज भी कुछ लोगों में भ्रांति है, इसे कैसे किया जाए। मैं एक छोटा सा अनुभव मात्र आधा मिनट बताता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं, वो बीमार चल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप भावना योग किया करिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो वो कह रहे थे कि मैं पिछले 5 महीने से भावना योग पढ़ रहा हूँ, कर नहीं रहा। तब मैंने उनको समझाया कि भावना योग पढ़ा नहीं जाता, भावना योग करा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम सबको ये पता चले कि जब मैंने आपका एक YouTube चैनल के माध्यम से उनको भेजा, उसके बाद उन्होंने 1 महीने किया तो उसका परिणाम बहुत सार्थक आया। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से उन सभी को ये पता चले कि भावना योग जब तक आपकी आवाज़ से हम लोग नहीं करते, तब तक उसका प्रभाव हमें तो नहीं होता, और उनको भी तभी हुआ जब वो आपकी आवाज़ को सुनकर उन्होंने अपनी आवाज़ में किया। नमोस्तु भगवान। देखिए, बहुत ही अच्छी बात पंकज भाई ने यहाँ रखी। भावना योग का संबंध हमारी अंतस चेतना से, और उसका प्रभाव भी तभी पड़ेगा जब वह अंतस चेतना को स्पर्श करे। इसलिए भावना योग के संदर्भ में सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भावना योग आपको केवल सुनना नहीं है, जो कहा जा रहा है उसको विजुअलाइज करते हुए दोहराना है, महसूस करना है, तब प्रभाव होगा।
मैंने इसीलिए भावना योग को टेक्स्ट के रूप में प्रकाशित नहीं करवाया। मैं चाहता था उसको उस रूप में भी प्रकाशित कर सकता था। फिर क्या होता, आप लोग प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ बना देते, पढ़ लेते आधे अधूरे मन से और धर देते, कुछ भी लाभ नहीं होता। इसलिए हमने टेक्स्ट के रूप में नहीं रखा। जब आप सुनते हैं तो उतनी देर में आप विजुअलाइज करते हुए दोहरा पाते हैं, और वो आप कैसी भी स्थिति में हो, कान में जाने से चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती। इसलिए भावना योग के 3-4 प्रारूप हैं, उनमें से किसी भी एक को जो YouTube में और प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है, आप उसे लीजिए, नियमित दोहराइए, तभी आपको उसके सार्थक परिणाम मिलेंगे। कई लोग तो मंगल भावना पढ़ते बोलते हम भावना योग कर रहे हैं। आप उसे व्यवस्थित करिए, विधिवत करिए, तभी परिणाम आएगा, अन्यथा नहीं। आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। जो सही तरीके से कर रहे हैं उनको सुपरिणाम जरूर मिल रहे हैं। उनको मिले भी महाराज जी, बहुत सुंदर। उनको किसी ने लिख के दे दिया पूरा भावना योग। वो बहुत लोगों ने प्रकाशित भी कर दिया। मैं सभी से कहूंगा ऐसा अतिरेक न करे, और मेरी किसी को सम्मति नहीं है उसे प्रकाशित करने की। नमोस्तु 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 महाराज जी। सचिन पूजा जैन हैदराबाद जो डोनाइतन की ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जैन, संजय जी रावत परिवार, ये भी डोनाइतन की ट्रस्टी है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु मुनि संघ। महाराज जी, मेरा प्रश्न मंडल से संबंधित है। यहाँ पर जितने भी मंडल हैं वो सब प्रिंटेड हैं, छपे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य मंडल हैं इन पे दालों का प्रयोग किया गया है, इन पर अनाज का प्रयोग किया गया है। तो क्या इन सब द्रव्यों का विशेष महत्व है? और हम लोग जब अर्घ भी चढ़ाते हैं तो सुपारी से चढ़ाते हैं, तो क्या उसका विशेष महत्व है? नमस्ते। बहुत सुंदर। देखिए, ये जितने भी मंडल हैं वो प्रिंटेड नहीं हैं, उकेरे हुए, समझ गए, उकेरे हुए हैं विशेष रूप से। चाहते तो मंडल की संरचना भी की जा सकती थी, पर एक साथ इतने सारे मंडलों की संरचना करना बहुत कठिन काम, इसलिए एक व्यवस्था बना दी गई ताकि इस तरह के सामूहिक कार्यक्रमों को संपन्न किया जाए। और उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को अंकित किया गया है, जिसका संबंध रंग विज्ञान से है, और वो हमें ज़्यादा ऊर्जान्वित करे। जो भाई यहाँ एनर्जी नापते हैं, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, यहाँ उपस्थित है तो सामने आ जाए। आज सुबह बोल रहा था महाराज जी कल एनर्जी का आ जाओ, सामने आ जाओ। कल एनर्जी का लेवल 50,000 था, आज सुबह जब मैं मंडप में पहुँच रहा था तो कहा 1 लाख। ये ऊर्जा बढ़ रही है, और मैं मानता हूँ आखिरी दिन तक 5 लाख तो पहुँच ही जाएगा और ज़्यादा। अब वो पता नहीं किस संयंत्र से एनर्जी लेवल लेते हैं, यदि इसका डेमो करके लोगों को बताए तो एक बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। और मैं चाहूँगा आज भी अगर संभव है तो आज लाए हो। क्या नाम क्या है तुम्हारा? सुनील जैन, आपके इंदौर के ही हैं। आज भी करें और कल भी करें, और प्रतिदिन एक डेमो सुबह या शाम इसका ज़रूर देखा जाए। तो ये चीज़ें। अब यहाँ जो मंडल रचा गया है, ये मंडल में बीजाक्षर अंकित किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के धान्य हैं, मूलतः 7 धान्य। सप्त धान्य ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को उसमें समाहित करने के लिए, और ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और उसको उस रूप में यहाँ संरचित किया गया। सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। लोग रंगों से मंडल बांटते हैं, मुझे वो नहीं जचता। और हमने चाहा कि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका अपना पूर्ण विज्ञान है, अलग अलग अनाज है, अलग अलग धान्य हैं। उन धान्यों से ऊर्जा का प्रस्फोट होता है, और इनका तंत्र शास्त्र में अतिरिक्त महत्व है। तो ये मांडना जो है, ये एक प्रकार के यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों का एक आधार है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ समाहित किया गया। सुपारी का जहाँ तक सवाल है, भगवान के लिए कोई ना कोई फल तो चढ़ाना है। तो फल चढ़ाने के लिए श्रीफल चढ़ाएं तो अंबार लग जाए, रखेंगे कहाँ? और आजकल सूखे श्रीफल में भी बहुत सारे सड़े निकल जाते हैं। फिर बादाम आप लोगों को बहुत छोटे लगते हैं। अखरोट पहले चढ़वाया तो बीच में कुछ अखरोट ऐसे आ गए कि ख़राब निकलते हैं। तो फिर ये निर्णय सब लोगों ने किया
कि सुपारी एक उत्तम फल है जिसमें सड़ने गलने की कोई संभावना नहीं है, भगवान के लिए वही उत्तम सुपारी चढ़ाया जाए। तो सुपारी को इसलिए भी हमने प्रमुखता दी कि मंगल कलश में सुपारी रखी जाती है। हल्दी गांठ, सुपारी और सरसों, तो ये मांगलिक पदार्थ है, इसलिए ये अतिरिक्त मंगलकारी बने, इसलिए यहाँ ही रखा। इसके साथ अब प्रसंग आया तो मैं बोल दूं, इस पूरे के पूरे मांडने में आप देख रहे अष्टमंगल द्रव्य भी रखे हैं ना। ये आप सबके घरों में मंगल उत्पन्न करेगा। ये अष्टमंगल द्रव्य स्पेशली बनवाया गया है और ये एक एक तो सब मंडल वालों को मिल जाएगा। ये मंडल वालों को देंगे, कमेटी गिफ्ट देगी, लालच मत करो इसमें। ये मंडल वालों को देना है और अतिरिक्त जो है उनकी सबकी शुद्धि रख दीजिए, वो और लोगों को मिल जाए। जितनी अतिरिक्त है, भाई कहाँ गए, उनकी कल से शुद्धि करा दीजिए। इस पूरे मंडल में होंगे, हर घर में अष्टमंगल होना चाहिए, समझ गए। घर के दरवाजे पे देहरी पे भी लिखा जाए बंधनवारा में तो बहुत उत्तम, उससे नकारात्मक एनर्जी नहीं जाए, तो ये मंगल आप ले जा सकते हैं। इसके साथ ही इस हर मंडल में 5-5 कलश हैं, जिनमें एक तो मंडल वाले को कमेटी दे देगी, 4 आपको ले जाना पड़ेगा। और आप यहाँ से जाकर किसी को गिफ्ट देना चाहें तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं। ये सुविधा यहाँ से आपको दी गई है। तो मैं चाहूँगा कल सुबह तक इसकी व्यवस्था बनाकर सबके नाम ले लेना। पहली प्राथमिकता मंडल वाले को, फिर आम जनों को ये देना। तो ये सब मंगलकारी चीज़ें हैं, हमें इसी अनुरूप इन सब का मांगलिक प्रयोग करना चाहिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं सुनील जैन, वास्तु किंग के इंदौर के नाम से मेरे गूगल पे पेज है। महाराज श्री, यहाँ पर मैंने पहले दिन आकर के, मैं यहाँ पर इंद्र बना हुआ हूँ, मैंने पहले दिन आकर के यहाँ एनर्जी टेस्ट की तो 10,000 माइनस थी। फिर इसके बाद में लगातार -10,000 जी, -10, 10,000 माइनस थी। फिर मैं डेली नापता रहा और मैंने कल आपके लिए बताया कि जिस तरह से यहाँ पर ये कार्यक्रम, जैसे जैसे आप बीजाक्षर पढ़ते हैं और यहाँ की एनर्जी बढ़ जाती है। महाराज श्री, मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने ऐसी विशुद्धि में देखा है। महाराज श्री, संस्कृत का सिद्ध चक्र मंडल विधान तो मैंने पहली बार सुना, लेकिन आपने तो विधान में संगीत भी डाल दिया। महाराज जी, संस्कृत को पढ़ना ही बहुत मुश्किल है महाराज श्री, लेकिन आपने ऐसा डाल दिया, ऐसा कर दिया उसके लिए कि मज़ा आ गया। इतनी विशुद्धि से महाराज श्री मैंने आज तक कभी विधान नहीं किया। अब मैं आपके लिए बताता हूँ, जैसे जैसे आप मंत्रों को पढ़ते हैं महाराज श्री और यहाँ एनर्जी बढ़ती है। मैंने आज सुबह आपके लिए जानकारी दी थी कि महाराज श्री अभी एनर्जी 1 लाख है, लेकिन महाराज श्री आपके मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही आप मंच से गए तो नापी तो 1.25 लाख तक पहुँच गई। तो अभी कितनी है बताओ ना। जी महाराज, नाप के बताओ। अब महाराज श्री ये वाला यंत्र 1 लाख तक नाप सकता है, तो इसकी ये पूरा नीचे तक हो गया। अब इस यंत्र में जगह नहीं बची है महाराज। अब हम दूसरे यंत्र से महाराज जी नापते हैं और आपको डेमो करके बताते हैं। ये पूरा 1.25 लाख आपको एनर्जी बताएगा, जैसे जैसे घूमती जाएगी तो ये डबल घूम जाएगी महाराज। तुम तो यंत्र ऐसे करो, कोई उससे ऊपर वाला यंत्र लेके आओ। ये है महाराज जी, ये बता देगा। ये कितने तक बताएगा? जी, ये जितना चाहे बता देगा महाराज श्री। चलो नापो देखे महाराज श्री, यहाँ की एनर्जी और सबके लिए बहुत अच्छे से बनाना है, बढ़ाना है। तो मैं सभी इंद्राणी से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग जिन वस्त्रों से आप पूजन कर रहे हैं उनसे लघु शंका या दीर्घ शंका न करें और पैर धो करके आए यहाँ पर। और क्या होता है महाराज श्री, बाद में काले वस्त्र वाले बहुत से लोग अंदर आ जाते हैं, इसके कारण से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और जैसे महाराज श्री आपका भावना योग है, जैसे लोग भावना योग में डूब जाते हैं, वैसे ही जब आप मंत्र बोलें तो मंत्र में डूब करके स्वाहा बोलें महाराज श्री, इससे और जल्दी एनर्जी इंक्रीज होगी। तुम तो जल्दी डेमो करो। यहाँ तक महाराज श्री ये 0 से स्टार्ट होती है। जैसे हम इसके लिए डायरेक्शन देते हैं, ये डाउजिंग पद्धति कहलाती है। तो महाराज श्री ये पूरी 1 लाख यहाँ तक हो गई और ये 1 लाख के बाद अब धीरे 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 ये 1.25 लाख तक पहुँच रही है। देखिए महाराज श्री आप, और जैसे ये 2 लाख पहुँचेगी तो ये 2 बार घूम जाएगी, 3 लाख पहुँचेगी तो 3 बार घूम जाएगी।
ये देखिए महाराज श्री, इसमें हाथ का कुछ नहीं होता है। चलो, और कोई दूसरे के हाथ से भी घूम जाएगी? नहीं महाराज श्री, हमने मेरे हाथ में घूमेगी? जी महाराज श्री। लाओ देखें, ऐसा कोई टेक्निक तो नहीं? नहीं भाई, तुम अपने हाथ से तो नहीं घुमा रहे हो? डेमो तो पूरा ही होना चाहिए ना। हमने बहुत टाइट पकड़ा, पकड़ना कैसे है? महाराज श्री बिल्कुल ढीला, ढीला पकड़ना है। जी, हाँ, जी। हम तो टाइट ऐसे पकड़े। आँख में ना लग जाए थोड़ा सा, बिल्कुल ढीला पकड़ लीजिए, ठीक, आप अपने आप चले। ठीक ठीक पकड़े हैं। हाँ जी महाराज जी, अब डायरेक्शन दीजिए, यहाँ की एनर्जी कितनी है। ओ ठीक है। देखो, मैंने पहले कोई डायरेक्शन नहीं दिया था, और जब इन्होंने मुझसे कहा कि आप बोलिए एनर्जी, तो मैंने कहा यहाँ की एनर्जी नाप के बताओ, पूरा घुमाओ। अब एक बार फिर ट्रायल लेता हूँ। पहले मैं बिना कुछ बोले कह रहा था, अब मैं फिर से कहता हूँ, एनर्जी कितनी पॉजिटिव, यहाँ की एनर्जी कितनी है, नाप के बताइए। कमाल है। बस चलिए, इसका दाव चलो, अब हम तो एक बात कहते हैं, यहाँ की एनर्जी कितनी है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, यहाँ की एनर्जी कितनी, इससे प्रयोजन रखना है। इसलिए अपने एनर्जी का सभी को ख्याल रख करके चलना है। एक बार सुनील भाई का आप सब अभिनंदन करें, पर उन्होंने जो अभी प्रस्ताव रखा शुद्धि का और विशुद्धि का, आप सबको पूरा ख्याल रखना है। इसलिए शुद्धि रखें, हाँ, और विशुद्धि रखें। और मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति की ओर से अशोक जी और मुकेश जी इनका अभिनंदन भी कर दें। आपके ही समाज के व्यक्ति हैं। आप जब तक सवाल कीजिए, बोलिए। हाँ, श्रीमती अर्चना संजय रावत परिवार यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मुख्य मंडप में जिन्होंने अपना स्थान बनाया, रमेश प्रभा देवी निर्वाणा परिवार, जो शिरोमणि संरक्षक भी हैं यूनाइटेड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी, इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में कौन से चावल से पूजा करनी चाहिए? आज सुबह बताया था, कल बताया था? नहीं, आज सुबह बताया था महाराज जी, आपने हाँ, बोला था अच्छा, शंका आपने पूछ समाधान लिया। में। हाँ, बहुत अच्छा आपने फॉलो किया। हाँ। सुबह पूजन के टाइम बताया था। हाँ जी। देखिए, मंदिर में चावल चढ़ाना चाहिए, हमारा मूलभूत द्रव्य है अष्ट द्रव्य में, और चावल तो चढ़ाना ही चाहिए। लेकिन वर्तमान में चावल को उत्पन्न करने की जो पद्धति है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो गई है, ऑटोमेशन में चले गई, हाईटेक हो गई। पहले जो चावल बनता था वो सामान्य प्रक्रिया से दो तरह का चावल बनता था, एक अरवा चावल और दूसरा उष्णा चावल। अरवा चावल वह चावल जो सीधे धान से चावल बनता, इसको हॉलर में डाला और चावल निकल गया। पहले तो चावल की धान की कुटाई होती थी और उससे घर घर में धान से चावल निकलता था। बाद में हॉलर आया, हॉलर में चावल डालते और धान निकल अलग हो जाता, चावल बन। ये अरवा चावल करा। दूसरा चावल जो धान को पहले उबाल लिया जाए, प्री स्टीम किया जाए, फिर उसे निकाला जाए, वो उष्णा चावल करा। तो पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी उतने एडवांस नहीं थी, तो अरवा चावल और उष्णा चावल के रंग रूप में बहुत अंतर दिखता था। वर्तमान में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, तकनीक विकसित हो गई,
तो उन मशीनों और तकनीक के कारण चावल को बड़े बड़े बॉयलर में धान को उबाला जाता है, वहीं उसको ड्राई किया जाता है, फिर उससे चावल निकाला जाता है। तो ये प्री स्टीम जो होता है उसको बोलते हैं बाई सेलर। आप लोग बुंदेलखंड में बोलते हैं सैला चावल। सैला चावल वो उष्णा चावल है जो बाय सेलर हो, और अरवा चावल जो बाय हालर हो। तो बाय हालर का जो चावल है वो बिल्कुल रा चावल है, और बाय सेलर का जो चावल होता है वह उष्णा चावल कहलाता है, जो सकरा हो जाता है, न खाने के योग होता है न चढ़ाने के योग होता है। आज उतना पॉलिश हो जाने के कारण पता भी नहीं लगता कि ये रंग से अरवा चावल या उष्णा चावल। गंध से पता लग सकता है दोनों में, और उसका एक पता लगाने का तरीका है कि अरवा चावल को आप पानी में डालिए, थोड़ी देर में उसमें धारियाँ उभर जाएगी। उष्णा चावल में धारी जल्दी नहीं उभरेगी। उष्णा चावल ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक कोटेड है, अरवा चावल साफ स्वच्छ होगा। इसलिए अरवा चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। आप जहाँ भी जिस भी दुकानदार से ले, आप उनसे बोले अरवा चावल। और बेहतर होगा हर शहर में एक आध कोई जैन व्यापारी अरवा चावल ही मंगाए। और उसकी इंदौर में 2 दुकानें हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे महाराज विज्ञापन कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन नाम आप लोग सर्च करें और आप लोग विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी दें कि भगवान के लिए अरवा चावल ही चढ़ाना है। पूरे इलाके के लोगों से मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ ऐसी सुलभता हो वहाँ ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी राइस मिलें लग रही है वो प्रायः सभी प्री स्टीम्ड कर के ही धान से चावल निकाल रही। इसलिए इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। न साधुओं को दीजिए, न भगवान को चढ़ाइए, न स्वयं खाइए। इसी क्रम में मैंने कहा था कि आजकल मुर्रा का प्रयोग होने लगा और साधु और व्रती को भी लोग देने लगे, और लोगों को ये बोला जाने लगा कि ये शुद्ध है। शुद्ध नहीं, मूरी जो बनती है वह भी प्री स्टीम चावल से बनती है। वो धान को प्री स्टीम करके अलग तरीके से उसका चावल निकाला जाता है। मूरी का चावल अलग होता है, और वो साधुओं, त्यागियों, व्रतियों के खाने के अयोग है। हाँ, मूरी बनाना ही है तो आप घर में बना सकते हैं, वो भी मैं तरीका बता सकता हूँ आपको। आप चावल को थोड़ा सा भिगो लें, और भिगे हुए चावल को आप अपने घर में, वो क्या कहलाता है आपका ओवन होता है ना, या तवा, उसमें आप डालें तो वो चावल थोड़ा फूलेगा और मुर्रे जैसा बन जाएगा। एकदम वैसा तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ नज़दीक। अथवा अध पका चावल रखें। चावल जो आप बनाते हैं उस अध पके चावल को आप यदि तवे पे रखेंगे तो मुर्रे जैसा बन जाएगा, एकदम ज़्यादा सीझा वाली, हल्का सा। तो ये मुरा उसके बिना नहीं बनता, मुरा मुर्री कुछ भी बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ परमल बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो ये तो मुरी चना बिहार, बंगाल, झारखंड में खूब चलता है, मुरी चना, चना मुड़ी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होता है। इसलिए जो बात मैंने अभी आप सबसे कही, आप सब अक्षरशः पालन करें। अरवा चावल टूट जाता है, इसलिए आप जब द्रव्य चढ़ाएंगे तो आपको लगेगा चावल टूटा हुआ है, हमको तो अखंड तंदुल चढ़ाना है। तो भैया अखंड तंदुल चढ़ाओ, पर अखंड तंदुल भी शुद्ध हो, इसका ध्यान रखो। अशुद्ध तंदुल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी मंदिर के संबद्ध और पूजा करने वाले लोगों से मैं कहूँगा इस पर ध्यान दें। मैं अक्सर मंदिरों में जब चावल चढ़ा हुआ देखता हूँ तो दिख जाता है ये उष्णा चावल है, चौके में भी दिख जाता है। तो ये आप लोगों की एक भूल है, जानकारी की कमी का परिणाम है। ये जानकारी पा जाने के बाद अब प्रमाद नहीं करना चाहिए, और ये बहुत सहजता से हो सकता है, किया जा सकता है। हम सम्मेद शिखर में थे, वहाँ तो एक भाई है कमल पाटनी, वहाँ के सारे धार्मिक आयोजनों में, गुनायतन में जितने ट्रक
चावल अपनी ओर से निःशुल्क भेज देता है। बोले अरवा चावल वर्धमान से, 1 पैसा नहीं लिया उन्होंने आज तक। कितने बड़े बड़े आयोजन, बोले ये मेरा योग है, और वो स्पेशल बनवा के रखते हैं। तो इस तरह से बनवाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। समाज को इसमें जागरूकता रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। पूरे हाँ, और चातुर्मा पोहा के विषय में, पोहा शुद्ध बन जाता है। पोहा को भी प्राय प्री स्टीम करते हैं, लेकिन पोहा 2 प्रकार का होता है, अरवा पोहा, उष्णा पोहा। अरवा पोहा थोड़ा मोटा होता है, उष्णा पोहा थोड़ा बारीक होता है। और अरवा पोहा को थोड़े से धान को जब पूरी तरह एकदम सूखता नहीं है उस अवस्था में लेते हैं, उससे उसको कूटा जाता है, चूड़ा कूटा जाता है। क्या बोलते हैं? चूड़ा कूटते हैं, उसको चूड़ा बोलते हैं। आप लोग जिसको पोहा बोलते हैं, इसका नाम ही है चूड़ा, चिवड़ा, है ना। धवला में भी चिवड़ा शब्द आया, बिहार, झारखंड, बंगाल में चूड़ा बोलते हैं। तो वो कुटता है। तो ये अरवा भी आता है, उष्णा भी आता है, पोहे का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसको भी पता करके कि शुद्ध पोहा हो। हर किसी के यहाँ नहीं। मुर्रे का बाजार से अगर आपको कोई दे रहा है, परमल, मुरवा, जो भी आप लोग बोलते हैं, एकदम तय मान लीजिए ये शुद्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुझे सीधे शुद्ध धान से किसी भी तरीके से चावल निकाल के मुरा बना करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। हाँ, अरे हम उसी प्रदेश में पले बढ़े हैं तो क्यों नहीं पहचानेंगे? वो तो चावल का इलाका, हमने देखा, जाना है। और हम तो कई बार साधु बनने के बाद भी राइस मिलों में मिले, रुके। और मुरी वाला तो एक दिन मैं धुलियान से आ रहा था, दुमका के एक राइस मिल में रुका, वहाँ मुरी का चावल बन रहा था। उस राइस मिल में यही चावल बनाते। तो मैं पूरी, उसकी बहुत बड़ा प्लांट था, एक अग्रवाल भाई का था, वहाँ मैंने देखा, उससे पूरी प्रोसेस समझे। तो हम तो सीखते भैया, जहाँ जाते अपने मतलब की बात करते। ये 2013 की बात बता रहा, जब उधर से आ रहे थे भागलपुर से, दुमका में हमारा रुकना हुआ। हाँ, आप थे ना, आप साथ में थे उस समय। और पूरा ये मूली का चावल अलग निकल रहा था, पूरा मील देखते हैं। चलिए, नमोस्तु। रमेश जी, प्रभा देवी जी निर्माणा, जो चातुर्मास के मुख्य संयोजक भी और जिन्होंने मुख्य मंडल लेने का भी सौभाग्य प्राप्त किया पूरे परिवार के साथ में, अब अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े ऐसे सचिन, हे स्वामी, हेमंत संगीता, 1 मिनट, हेमंत संगीता मोदी, इंदौर। हे महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, आगम में कहा है 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो महाराज जी 4 पाप को तो सब पाप मानते हैं, और कभी जाने अनजाने हो जाए तो दुखी भी होते हैं, प्रयासित लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन 5वां पाप तो जैसे जैसे बढ़ता है खुशी बढ़ती है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि खुशी भी बरकरार रहे और पापों का आश्रय भी ना हो? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आप 5वें पाप को पुण्य का फल मानते। जिस दिन 5वें पाप को अंतर मन से पाप मानने लगेंगे तो परिग्रह आपको बोझ लगने लगेगा। लेकिन जब तक आपकी अवधारणा उल्टी रहेगी, आप परिग्रह को अपनी शान का आधार मानोगे। तो हम बोझ माने, उसे समझे, उसकी वास्तविकता को जाने, तभी हम कुछ अच्छा कर पाए। नमोस्तु आज महाराज जी, गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संबंध हुए हेमंत संगीता जी मोदी, इंदौर, भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो पहले ट्रस्टी थे और अब संरक्षक हो गए ऐसे हर्ष भैया के भैया विकास विनीता जैन, संरक्षक गुणायतन, पूरे परिवार के साथ में आ जाए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक गणों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उनकी सोच ऐसी है कि आप जो मंदिरों में या धार्मिक अनुष्ठानों में दान देते हैं, उसके बदले अगर जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, लाचार लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर दान करें तो आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा और दुआ भी मिलेगी उन लोगों की। तो महाराज जी ये बताएं, साथ में ये भी बताएं कि अगर मनोकामना पूरी होने के बाद कोई दान दिया जाता है तो वो दान और एक सामान्य दान,
इसमें किस में ज़्यादा पुण्य का उदय होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहले मंदिर और ज़रूरतमंद को दान देने का जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहूँगा दान देना उत्तम कार्य है, जहाँ देने की अनुकूलता है दें, लेकिन सवाल है दान कहाँ दें और किस में अधिक पुण्य है। तो इस संदर्भ में मैं एक सवाल करूँगा कि हम दान क्यों देते हैं, दान क्यों देते हैं, आप बता पाएंगे? मैं ही बता देता हूँ। दान क्यों देते? अनुग्रहार्थम सस्साति सर्गो दानम, स्वपर के उपकार के लिए दिए गए द्रव्य का नाम दान है। तो स्वपर के उपकार के लिए दान दिया जाता है। एक भूखे को हमने भोजन करा दिया, उसकी एक दिन का दुख हमने दूर कर दिया। एक बीमार की चिकित्सा करा दी, उसके शेष जीवन की सुरक्षा कर दी। एक आश्रयहीन को आश्रय दिला दिया, उसका बचा जीवन सुरक्षित कर दिया, है ना? ये उपकार हुआ। पर आपके किसी कृत्य से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका क्या हुआ? उसके भव का दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ, दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो दुख के निवारण के लिए कष्ट, दुख का निवारण करना, कष्ट का निवारण करना उपकार है। तो जितने बड़े कष्ट और दुख का निवारण करेंगे उतना बड़ा उपकार होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा, होगा महाराज जी, होगा। तो रोटी खिला करके, चिकित्सा करा करके, पढ़ाई करा करके, नौकरी करा करके आपने जो उपकार किया वह केवल यही जीवन का उपकार है, पर अंतरात्मा को जगा करके आपने जो उपकार किया उसमें भव का उद्धार है ना? तो ये जिससे भव का उद्धार हो वो महान पुण्यकारी होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा? जी महाराज जी, जी महाराज जी। तो हमें समझाना चाहिए। महाराज आपने अब बता दिया, आप तो हम किसी को 5 पैसा भी नहीं देंगे, हम तो जिसमें ज़्यादा उपकार वो ही देंगे, ऐसा मत करना। कुछ कार, हाँ अभी शंका समाधान 10 मिनट एक्स्ट्रा करना और लोगों को मौका मिल जाए। महाराज जी मनोकामना, सुना, पूरी बात बोल रहा हूँ, अभी बात पूरी नहीं हुई। ये सवाल चूंकि बहुत अहम सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कई लोग हमको इन्हीं में देना, ऐसा नहीं। दान 2 तरीके से दिया जाता है, एक धर्म भाव से और दूसरा मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर। हम जो भी दान करते धर्म भाव से और दीन दुखी लोगों के कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए जो हम देते हैं वो मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर देते। तो जहाँ मानवीय संवेदनाओं का सवाल हो वहाँ शक्ति के अनुसार अपने को देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और परमार्थ के क्षेत्र में दान लगाना हमारा धर्म है, इसलिए दोनों चीज़ों को करो। अब देखो, गोमटेश बाहुबली कैसे बने? चामुंड राय के दान से ही तो बने। गोमटेश कभी गए कि नहीं गए? गए महाराज जी दर्शन। तो गोमटेश चामुंड राय ने अपना खजाना लुटाया। चामुंड राय तो चला गया, लेकिन 1000 वर्षों से वहाँ जाकर लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, जीवन बदला, लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस किए। उसका निमित्त कौन बना? बोलो। चामुंड राय बना ना। चामुंड राय ने अपने जीवन काल में गरीबों के कल्याण के खूब उपक्रम किए होंगे, लेकिन वो उसी भाव तक का था। और ये जो काम करके गए 1000 साल से अधिक तो हो गया और हजारों साल तक चलता रहेगा। ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए पारमार्थिक कार्यों में
हमें पूर्ण उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। बाकी काम न करे, करो। लेकिन एक बात और बोलता हूं, मैं अक्सर इस प्रसंग में उदाहरण देता हूं, आज पुनः देता हूं। दो चीजें होती, एक है अर्जेंट और एक है इम्पोर्टेंट। क्या? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। कई बार हमारे सामने कोई ऐसा अर्जेंट काम आ जाता है या ऐसी कोई अर्जेंसी आ जाती है जिसके पीछे हमें इम्पोर्टेंट को भी गौन करना पड़ता है। सपोज आपकी प्रधानमंत्री जी से कोई मीटिंग तय हुई और बड़ी मुश्किल से आपका नाम सिलेक्ट हुआ, आपकी मीटिंग तय हो गई। ये मीटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी कि नहीं? बोलो। हो गई महाराज जी। हाँ जी। और आप जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, इसी बीच हाजत हो गई, पेट गड़बड़ हो गया, शौच जाने की इच्छा हो गई, अब क्या करोगे? इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करोगे, अपना पैंट खराब करोगे या पहले बाथरूम में जाके अर्जेंट काम निपटाओगे? बोलो। अर्जेंट काम जी। तो कई बार जब सामने कोई अर्जेंसी आ जाती है तो इम्पोर्टेंट काम को गौन करना पड़ता है और उस समय हमें वहाँ लगना पड़ता है। लेकिन ऐसी अर्जेंसी कभी कभार आती है, हाजत हो और बाथरूम में बैठो तो समझ में आती है, पर दिन भर वहीं घुसे रहो, ये कहाँ की समझदारी। निपटाओ और निकलो। लक्ष्य जो है उसको पकड़ करके चलना चाहिए। समझ गया? अब रहा आपका दूसरा सवाल, मन्नत और मन्नत करके दान। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है मन्नत और एक होता है संकल्प। मन्नत अच्छी चीज नहीं, संकल्प अच्छी चीज है। मेरी ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, जिस दिन ये प्रॉपर्टी बिकेगी मैं इसका 10% दान करूंगा। ये आपका संकल्प है और ये संकल्प आपके पुण्य की वृद्धि का कारण बनेगा। हो सकता है इस पुण्य से आपकी प्रॉपर्टी अगर 1 रुपया में बिकने वाली हो तो 1.25 में बिक जाए। ये बुरा नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बिकते ही आपको उतना देना है। और हे भगवान मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए, बिक जाए, बिक जाए, बिक जाए, आप तो बोलो प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो हम आपके चरणों में इतना रख देंगे। ये मन्नत है। मन्नत मत रखो, संकल्प रखो। संकल्प सिद्धि का आधार है। इसलिए कोई अच्छे कार्य के लिए आप संकल्पित होते हैं, मेरा ये काम होगा, आज बढ़ेगा नहीं क्या? हाँ चलिए, अब जितने का भाग्य उतना ही सही। तो आज अधिक नहीं बढ़ पाएगा, चैनल में औरों का भी विकास भाई के लिए समय देते हैं। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और अपने बच्चों को ये बात जरूर पहुंचाइएगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, इसके बाद विकास के बाद बोबरा जी, अरविंद बोबरा। हाँ बोलो विकास। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कुछ समय पूर्व शंका समाधान में एक साधर्मी का सवाल था कि जो जितना ऊंचा जाएगा उसकी उतनी टांग खींची जाती है। जवाब में आपने बताया था गुरुदेव कि आलोचना उसी की होती है जिसमें दम होता है। पर गुरुदेव आजकल तो साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है गुरुवर। अब तो लोग अपने धब्बों पर भी गुरूर करने लगे हैं। कृपया शंका का समाधान। चलो, तुम्हारे भाग्य से 15 मिनट बढ़ भी गया है। अभी अभी संकेत आया, तो चलिए आप निराश नहीं होंगे, आप अपना काम कर सकेंगे। नीचे की लाइन फिर से बोलिए, क्या बोला आपने विकास जी? गुरुदेव आजकल तो साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है। काय का? साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है। साफ दामन का दौर, दामन, साफ दामन का दौर। गुरुदेव साफ दामन, साफ दामन, यहाँ साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है। दामन साफ नहीं। हाँ, पर अब तो लोग अपने धब्बों पे भी गुरूर करने लगे हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर। साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है,
अब तो लोग अपने धब्बों में भी गुरूर करने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे जिन्हें अपने धब्बों पर गुरूर है वो रखे गुरूर। जिन्हें गुरूर है अपने धब्बों पर वे रखे गुरूर। हमें नहीं है उनसे कोई सबूर। मतलब ही नहीं रखना है, वो अपना काम करे। चलिए आगे। नमस्ते। अपने बीच में मुख्य मंडल पर जो पूजन कर रहे हैं और जिनका मुख्य मंडल पुण्यार्जक हैं से अरविंद जी बोबरा और साथ में दिलीप जी, सुमन जी बोबरा, पिताजी और माताजी भी, पूरा परिवार है। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज इस सभा में पूर्व डीजे श्रीमती आशा जी गोदा, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैंने वो कहानी सुन रहे थे तो सुना था कि जब ज्वारा सैनिक प्रश्न पूछे थे महावीर भगवान के शर्मो शरण में, हजारों प्रश्न पूछे थे, तो एक प्रश्न आया था उनके मन में कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं। राजा सैनिक के मन में ये प्रश्न आया था। तो उनका जवाब आया था कि आप तो शायद सम्यक दृष्टि हो। तो ऐसे क्यों आता है कि जब आप सम्यक दृष्टि हो, शायद सम्यक दृष्टि भी हो, तो मालूम भी नहीं रहता है कि आप सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अरविंद भाई के लिए जोरदार करतल ध्वनि और उसके साथ उनके माता पिता दिलीप जी और सुमन जी के लिए। आप देखिए फिनिक्स में रहने वाला युवा यदि सम्यक दर्शन के ऊपर सवाल कर रहा है तो आप समझ लीजिए इनकी जड़ कितनी गहरी है। और ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिनके हृदय में निष्ठा है उनके लिए देश काल की सीमाएं बाधक नहीं होती। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब अरविंद ने कहा मैं तो काम छोड़ के आ गया, नहीं है तो रिजाइन करूँगा, लेकिन मैं यहाँ आना है, विधान में तो आना है। आज कोई युवा ऐसी बात करता है तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर सम्यक का अंकुर फूट गया है। हालांकि ये तो दिव्य ज्ञानियों का विषय है, पर मैं तो यही समझता हूँ कि अंकुर फूटा है और मुझे उसे पल्लवित रखना है, उसे सूखने नहीं देना है। सवाल जहाँ तक है कि हमारे सम्यक दृष्टि होने का हमें पता क्यों नहीं चलता, ये अंतरंग का विषय, ये दिव्य ज्ञान का विषय है। कर्म की परिणति पल पल में बनती और बदलती है, इसलिए हम अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं। ये ऐसी दुर्लभ निधि है, ऐसा दुर्लभ तत्व है जो सामान्य व्यक्ति के ज्ञान का विषय नहीं बनता। अगर राजा सैनिक को पता होता तो भगवान से क्यों पूछता? एक बात तो ये हुआ। फिर दूसरी बात, एक और मानवीय मनोविज्ञान के हिसाब से मैं कहता हूँ कि कई बातें हमें पता होने के बाद भी हम बड़ों से उस पर मुहर लगवा कर खुश होते हैं। समझ गए? मुझे पता है मेरे पास क्या है, और उस बात पर अगर कोई बड़े मुहर लगा दे तो हमें ज़्यादा खुशी होती। लोग व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है ना। तो मान लीजिए राजा सैनिक को पता भी हो कि मैं छायिक सम्यक दृष्टि हूँ, फिर भी भगवान से उस पर सील लगवा ले तो पक्का हो गया ना, अब तो कोई दाग ही नहीं। शायद चक्रवर्ती सैनिक को ऐसा भी कोई विकल्प हो। हालांकि जो मैंने पहले बात कही वो बात विशेष रूप से माननीय है, क्योंकि दिव्य ज्ञान का ही विषय है, हम इसे जान नहीं सकते, अनुभव कर सकते। श्रीमती आशा जी गोदा, पूर्व जिला न्यायाधीश, और उसके बाद में सीए राकेश जी जैन, मंडल नंबर 72, तैयार रहे। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव को एवं मंचासीन द्वय मुनिराजों को त्रिवार नमोस्तु एवं छुल्लक महाराजियों को इच्छामी। गुरुदेव, जिस तेजी से वर्तमान में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उसी तेजी से मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। गुरुदेव, फैमिली कोर्ट में रहते हुए मैंने ये पाया है कि पारिवारिक बिखराव का, मानवीय संवेदनाओं का जो अभाव हो रहा है वह एक कारण है, किंतु वर्तमान में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इस पर बुजुर्ग माता पिता पर आ रहा है, वह उपेक्षित हो रहे हैं। तो गुरुदेव, मानवीय संवेदनाओं की कमी का क्या कारण है और गुरुदेव हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मानव संवेदनशील बने? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। मानवीय संवेदनाएं दिनों दिन हीन होते जा रही है। इसके कारण के पीछे यदि विचार किया जाए तो मुझे इसकी सबसे बड़ी
जड़ तो एक ही बात दिखती है कि हम प्रारंभ से ही प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व और सहज जीवन जैसे मूल्यों को गौण कर देते हैं। यदि ये बातें जो हमें पहले परंपरागत तरीके से मिलती थी उसे पुनरुज्जीवित करें तो संवेदनाएं अपने आप बनेंगी। अब हम इन सब बातों को गौण कर देते हैं तो जो अंदर से जगना चाहिए वो जगता ही नहीं। आज माता पिता को लगता है कि वृद्धावस्था में हम अपनी संतान की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, थोड़ा वे अपने अतीत में लौटें और ये देखें कि उनने अपने प्रारंभिक दौर में संतान के लिए कितना समय दिया। आप विचार कीजिए, माता पिता ने अपने बच्चों को कितना निकट रखा, उनके साथ उनका जो संपर्क और संबंध होना चाहिए वो कहाँ बना। देखिए, क्या आजकल एक ट्रेंड चल रखा है जिसे मैं अंधानुकरण कहूँगा। पहले बच्चे को माँ की गोद मिलती थी, माँ का आंचल मिलता था। अब माँ की गोद भी खत्म हो गई, आंचल तो बचा ही नहीं। आंचल वाली माँ बहुत कम हो गई। अब बच्चे में वो स्नेह और सद्भावना कहाँ जगेगी। एक बड़ी बात कहता हूँ आप लोगों को, एक रिसर्च, रूस में रिसर्च हुआ। वहाँ कुछ सद्य प्रसूत तुरंत के जन्मे बंदरियों पर प्रयोग किया गया। उन्हें अपनी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को समान रूप से फीडिंग दी गई, समान पोषण दिया गया, न्यूट्रिशन समान था। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिनके लिए माँ के पास रखा गया वो बच्चे शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से बराबर से विकसित हुए, और जिन्हें मशीनी बंदरियों के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास तो हुआ, भावनात्मक रूप से वे सब के सब रुग्ण थे। एक लंबे अध्ययन और प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष दिया गया कि बच्चों का माँ से संवाद जुड़ा रहना चाहिए, बच्चों की माँ से निकटता होनी चाहिए, तभी आप उनके भावनात्मक विकास में समर्थ हो पाएंगे। जो माएँ अपने बच्चों को ठीक तरीके से समय नहीं देती वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती। वो होना चाहिए। पहले हार्ट बीट मिलती थी, छाती से लगा के रखते थे। मैं शिखर जी में देखा, एक भाई एक बच्चे को एक ट्राले में लेके चल रहा है, जैसे जो तुम्हारा जी का लाल था अब वो एक बोझ सामान बन गया। तो तुम अपने बच्चे को ट्राले में लेके घुमाओगे तो बुढ़ापे में बच्चा अगर तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दे तो बुराई क्या है, वो तो रिटर्न वैसे ही आएगा ना। सही है। आजकल वो एक टांगने वाला होता है, कंगारू की तरह टांग लेते, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, बेल्ट, क्या नाम उसका, हाँ, बेबी बेल्ट, बेबी बैग, कंगारू बैग नाम ही उसका। अब एक बार पहुंचा, बोले क्या क्या कर रखा है भैया, बोले इसको दुनिया दिखा रहा हूं। बोले ठीक है, ये तुम्हें दुनिया दिखा दे। कंफर्ट के साथ साथ भावनात्मकता होनी चाहिए। तो ये प्रारंभ से ही गौण होने के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सवाल। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी के चरणों में राकेश जी जैन, हाँ आखिरी शॉर्ट में कर लें, टाइम कम बचा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम पांचों भाई बहन इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में आपके सानिध्य में पूजा अर्चना कर रहे हैं।
हम लोगों को लगता है कि यदि हमने ये अवसर नहीं लिया होता तो एक स्वर्णिम अवसर हमारे से छूट जाता। मैं आपसे पहले भी ऑनलाइन क्वेश्चन को पूछता रहा हूँ और आपने मेरी शंकाओं का समाधान किया है। आज मैं प्रत्यक्ष आपसे कुछ शंका का समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर के भी निर्गंध स्वरूप की पूजा की जाती है और श्रद्धा भक्ति आदि सब उनके तीर्थंकर जन्म में ही किया जाता है और पूजा आदि तो उनके मुनि अवस्था धारण करने के पश्चात ही की जाती है। लेकिन महाराज जी, वर्तमान में व्हाट्सएप पर रावण को अपने भविष्य का तीर्थंकर बताते हुए महिमा मंडित की जाती है। तो क्या महाराज जी, जब हम किसी नरकवासी जीव का महिमा मंडन करते हैं तो क्या उस जीव के गलत कार्यों जिससे उसको नरक जाना पड़ा उसकी अनुमोदना की श्रेणी में तो नहीं आएगा ना? और क्या भविष्य के तीर्थंकरों की पूजा वर्तमान में की जानी चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, हमें रावण के बारे में सकारात्मकता रखना बुरा नहीं है, ताकि हम किसी की व्यक्ति को उसके दोष को हमेशा के लिए दोष न माने, समझे कि बुरा से बुरा आदमी बदल सकता है। लेकिन इस बुरे आदमी को इतना महिमा मंडित कर दें कि लोग अच्छे को ही भूल जाए, बात ठीक नहीं है। आज हमारे पास जब राम का आदर्श है तो रावण के गुण गाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं तो भविष्य में उलझने की ज़रूरत नहीं है। रावण जब भविष्य में बनेगा तब बनेगा, अभी तो नरक में, अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं किया। जो लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं ये सब अतिरेक से भरे हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। बस समापन आज का प्रश्न यहीं पर पूर्ण। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की